हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सभी जानते हैं कि हर साल वह कौन सा दिन है जब हम सभी प्रभु श्री राम और देवी सीता का विवाह पूरे धूमधाम से पूरे भारत में सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन को किस नाम से पुकारा जाता है, आज हम लोग इसके बारे में ही जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नया जानते हैं। रामायण के अनुसार त्रेता युग में देवी सीता और प्रभु श्री राम का विवाह जिस दिन हुआ था उसे आज हम सभी विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं। विवाह पंचमी को राम विवाह के भी नाम से जाना जाता है। विवाह पंचमी हर साल नवंबर या फिर दिसंबर में पड़ता है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को भगवान रामचंद्र और देवी सीता जानकी का विवाह पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, खास तौर पर अयोध्या और मिथिलांचल में। देवी सीता और प्रभु श्री राम का विवाह इतना भी सरल नहीं था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता सीता के पिता का नाम राजा जनक है। राजा जनक ने एक शर्त रखी थी, उस शर्त को जो पूरा कर पाता उसी से ही देवी सीता का विवाह होता। तो चलिए जानते हैं वह शर्त क्या थी और किस तरह प्रभु श्री राम और देवी सीता का विवाह हुआ। अगर आप सभी अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अब आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम और देवी सीता का विवाह हुआ। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरुवर से कहते हैं, हे गुरुदेव, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब महर्षि ने राम से कहा, हे प्रभु, अब हम सभी मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी हमारे साथ चले, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, मैं आपको उस धनुष के दर्शन करवाना चाहता हूँ। विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिला जा पहुँचे। जैसे ही पता चला राजा जनक को कि विश्वामित्र पधारे हैं, विश्वामित्र से मिलने के लिए राजा जनक जी दौड़ दौड़ कर आए और उनका बहुत ही आदर पूर्वक स्वागत किया। तभी राजा जनक की दृष्टि उन राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित हो गए, वे स्वयं को रोक ना पाए और महर्षि से पूछे, ये सुंदर राजकुमार कौन है। इन दोनों सुंदर राजकुमारों के चेहरे पर एक अलग सा तेज है, कृपा करके मुझे बताए गुरुवर कि यह दोनों राजकुमार का नाम क्या है, कहाँ से आए हैं। तब विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपके अद्भुत धनुष के दर्शन करवाने। फिर महर्षि राजा जनक को कहते हैं, हे राजन, आपने अपनी पुत्री सीता के विवाह के स्वयंवर समारोह के लिए मुझे आमंत्रित किया। इस स्वयंवर को देखने के लिए मैं कृतज्ञ हो गया। राजा जनक जी ने कहा, आप तीनों मेरी बेटी सीता के विवाह में सम्मिलित होंगे, साक्षी बनेंगे। इससे और सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मिथिला नरेश राजा जनक जी ने महर्षि श्री राम और लक्ष्मण जी के ठहराने की व्यवस्था की। अगले ही दिन देवी सीता का स्वयंवर था। राजकुमारी सीता के स्वयंवर में आमंत्रित सभी लोग वहां पर उपस्थित थे, ऋषि मुनि से लेकर राजकुमार तक। तभी उस स्वयंवर के दौरान राजा जनक जी ने एक शिव धनुष मंगवाया। सभी बहुत ही आश्चर्य में थे कि आखिर शिव धनुष का यहाँ पर क्या काम है। तभी राजा जनक जी ने कहा,
कि मैंने एक प्रतिज्ञा ली है अपनी पुत्री सीता के विवाह से संबंधित। जो यह धनुष उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। दरअसल एक बार की बात है कि राजा जनक जी ने अपनी पुत्री सीता को बचपन में इस धनुष को उठाते हुए देख लिया था। इस धनुष के बारे में कहा जाता है कि परशुराम जी के अलावा इस धनुष को और कोई नहीं उठा सकता, परंतु देवी सीता ने बहुत ही आसानी से उठा लिया। तभी से राजा जनक जी ने यह निर्णय लिया कि जो राजकुमार इस शिव धनुष को उठा सकेगा, उसी से ही अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। वही सीता जी के लिए योग्य वर होगा। शिव धनुष सच में बहुत ही विशाल था। स्वयंवर में एक एक करके राजकुमार आए और उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला तक नहीं पा रहे थे। यह देखकर राजा जनक जी बहुत ही उदास हो गए। राजा जनक जी को अचानक उन दोनों राजकुमारों की भी याद आई जो कि महर्षि विश्वामित्र के साथ आए थे। राजा जनक जी का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। श्री राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और आगे बढ़े। प्रभु श्री राम ने पहले धनुष को देखा, फिर अपने गुरुवर को देखा। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने उस विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। स्वयंवर में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। श्री राम ने अपने गुरुदेव से पूछा कि प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो अवश्य करो, मुनिवर ने कहा। विदेहराज चकित रह गए। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से ही टूट गया। उसके दो टुकड़े हो गए। पूरे समारोह में सन्नाटा छा गया था। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी राजा जनक ने चुप्पी तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। राजा जनक जी ने मुनिवर से पूछा, हे मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो क्या मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं बारात लाने की? यह शुभ संदेश मैं शीघ्र ही भेजना चाहता हूँ। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इसी बीच में पूरी जनकपुर को पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया गया और बारातियों के स्वागत की तैयारी करने लगे। प्रभु श्री राम और सीता जी के विवाह का समाचार मिलते ही प्रजाओं में खुशियों की लहर सी दौड़ पड़ी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। घोड़े, हाथी, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। दोनों परिवारों की उपस्थिति में देवगण, राजकुमार, ऋषि मुनि सभी लोग वहां पर उपस्थित थे इस पावन अवसर को देखने के लिए। श्री राम और देवी सीता का विवाह संपन्न हुआ। इस तरह से माता सीता और प्रभु श्री राम एक हुए। इस पावन विवाह को आज भी हम सभी विवाह पंचमी के रूप में याद करते हैं और प्रभु श्री राम और देवी सीता को स्मरण करते हैं।